सेशन में हम बात करेंगे कि जो हमारा ईएमआरएस का एग्जामिनेशन होने वाला है टायर 2 का। पहली बात वो कब होने वाला है? आप ये मान के चलिए कि टायर 2 का जो एग्जामिनेशन है वो फैब के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में आप लोगों का हो जाएगा। ये लोग सीटेट कराएंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो यही है कि ईएमआरएस का इन लोगों को टायर 2 का पेपर कराना है बेसिकली। अब जो टायर 2 है इसकी तैयारी कैसे करें? देखो यार, वैसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है। और आप लोग देखोगे जनरली जो चैनल्स होते हैं, ठीक है। वो एक चैनल कोशिश करता है कि मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करा दूं, जो कि पॉसिबल होता नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि यार एक प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा टीचर हो सकता है, दो अच्छे टीचर हो सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक। मैं ये नहीं कह रहा टायर 1 के एक प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर टायर 2 जैसे कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन है उसका एक टीचर, दो टीचर मैक्सिमम अच्छे हो सकते हैं। बट ऐसा बहुत मुश्किल है कि हिस्ट्री का भी बेस्ट टीचर हो, पॉलिटी का भी बेस्ट टीचर हो, ज्योग्राफी का भी बेस्ट टीचर हो, सारे बेस्ट टीचर हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। ये चीज मैं बहुत अच्छे से समझता हूं और इसीलिए मैंने आप लोगों से, जब टायर 2 का पेपर था तो मैंने वादा किया था कि आप लोगों को सबको बताऊंगा टायर 2 की तैयारी कौन से चैनल से करनी चाहिए। आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत प्यारा सा जो है एक लिस्ट बना के लाया हूँ, जहां से आप टायर 2 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। टीजीटी वालों के लिए भी, पीजीटी वालों के लिए भी, सबके लिए लेकर आया हूं, तो सबको आज के सेशन से काफी हेल्प होने वाली है। निश्चित तौर पर काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। सबसे पहले, अच्छा, आप में से जो भी केवी के स्टूडेंट हैं, जो हमारे ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट थे और वो केवी का बैच भी लेना चाहते हैं, वैसे तो आपको केवी के लिए मैंने मैथ्स की क्लासेस दी है, बट स्टिल इफ यू वांट टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट एंड नोट्स वगैरह सब कुछ लेना चाहते हैं, तो आप को सिर्फ सर्वर फीस देनी है। आप ईएमआरएस लिख देना जब केवी का बैच आप परचेज करने जाए, वहां पे केवल ईएमआरएस लिख देना कूपन कोड में, और आपको केवी के बैच का सिर्फ सर्वर कॉस्ट लिया जाएगा और आप लोग वहां पे एनरोल हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर हम पीजीटी की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, इंग्लिश वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फॉलो करना है कपिल गंगवानी सर को, ठीक है। देखो यार, ये जितने भी मैं बता रहा हूं यूट्यूब के ऊपर मैंने बताया कि केवल यूट्यूब भी कर लोगे तो भी इनफ है, राइट। पेड कोर्स लेना है इनका, नहीं लेना है, वो आप लोग जाने, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर जो भी बता रहा हूं, केवल और केवल यूट्यूब को देखकर बता रहा हूं कि इनके यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इनके चैनल पे वो सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो तुम लोग सर्च करना चाहोगे, जो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है टायर 2 के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी के लिए अगर हम बात करें तो ज्ञान सिंधु क्लासेस हैं, ठीक है, इनको फॉलो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए अगर मैं चर्चा करूं तो जेई नेक्सस बाय अन अकेडमी, ये चैनल है। इस पर एनसीईआरटी पड़ी हुई है पूरी की पूरी, और जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है वो भी पड़ा हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए दोस्तों याद रखिएगा एमजेडी केमिस्ट्री, ये एक चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए अब मैं बात करूं तो यहां पर दो चैनल बहुत अच्छे हैं, एक अनुपम सर का चैनल है और एक मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल है। ये जो चैनल्स हैं, वेदांतु जेई मेड इजी और मैग्नेट ब्रेन्स का जो है वो चैनल है फिजिक्स के लिए। पीजीटी बायो के लिए दोस्तों तरुण सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिलहाल शायद संकल्प वेदांतु पे पढ़ा रहे हैं या फिर एक बार अड्डा पे पढ़ा रहे हैं, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये सारे टीचर्स को फॉलो करना है। ये याद रखिएगा, ये आपके जनरल टीचिंग कैटेगरी के टीचर्स नहीं है। ये वो टीचर्स नहीं है जो टीचिंग कैटेगरी में पढ़ाते हैं। ये वो टीचर्स हैं जो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, सीबीएसई का सिलेबस कवर कराते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और यही सबसे बेस्ट अप्रोच है आपको अपने सिलेबस को कवर करने की। आगे बढ़ते हैं। अगर आप बात करें पीजीटी के लिए, हिस्ट्री के लिए दोस्तों दिगराज सिंह राजपूत है, मैग्नेट ब्रेन्स के उनके बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफी के लिए आपको मैं बताऊं तो मधुकर कोटावे सर है, अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, इनके लेक्चर्स आपको फॉलो करने हैं। कॉमर्स के लिए मैं बताऊं आप लोगों को तो सीए पराग गुप्ता सर है, इनको आपको फॉलो करना है। आप इकोनॉमिक्स के लिए देखना चाहेंगे तो सुनील पांडा द एडुकेटर करके जो है इनका चैनल है, वो आपको फॉलो करना है। कंप्यूटर साइंस के लिए अपनी कक्षा ऑफिशियल करके चैनल है, अपनी कक्षा ऑफिशियल, वो आप लोगों को फॉलो करना है। इसमें शायद एक सर पढ़ाते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, बट वो काफी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उनका कंटेंट काफी अच्छा लगा, याद रखिएगा, ठीक। अब आ जाते हैं टीजीटी पे, ठीक है। टीजीटी पे चलो आओ। टीजीटी पे हिंदी के लिए कविता नुनिया मैम पढ़ाते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पर उनके लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आपको कहीं और नहीं जाना, ईएमआरएस की कैटेगरी में जाना। 699 का कोर्स है कविता नुनिया मैम का, वो आप परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको बी इनक्रेडिबल करके एक चैनल है, वहां पे जाना है, ठीक है, वहां से इंग्लिश कवर करनी है। मैथमेटिक्स के लिए मिशन डी ट्रिपल एस बी करके एक चैनल है, वहां से टीजीटी मैथ आपको कवर करना है, ठीक है। सोशल स्टडीज चूंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की है,
तो मैंने आप लोग को जैसे बताया, हिस्ट्री आपको यहां से कवर करनी है दिगराज सर से, ठीक है। जियोग्राफी आपको मधुकर सर से कवर करनी है। इकोनॉमिक्स आपको सुनील पांडा सर से कवर करनी है। एंड पॉलिटी आपको कवर करनी है शुभम सर से, याद रखिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, शुभम सर से, ठीक है। शुभम सर एन अकेडमी ऐसा करके डाल देना, वो आपको पूरा लेक्चर्स मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। वहां आपको शुभम सर से आपको पॉलिटी कवर करनी है, ठीक है। तो आपकी सोशल साइंस कंप्लीट होगी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ठीक है। साइंस वालों के लिए डिफरेंट टीचर्स है, जैसे मैंने बताया फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायो का अलग है। वैसे आपको यहां से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के टीचर्स यहां से सिलेक्ट कर लेने, फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री के टीचर्स सिलेक्ट कर लेने। इनसे आपको पढ़ाई करनी है टीजीटी वालों से, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस की, तो अपनी कक्षा ऑफिशियल से कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है गाइस, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं टीजीटी की, ठीक है, टीजीटी के बाकी के सब्जेक्ट्स की, तो देखो म्यूजिक के लिए अध्ययन मंत्रा पर कोर्स आ रहा है, मैंने बात करी थी उनसे, ठीक है, क्योंकि म्यूजिक का ना एक कहीं भी कोर्स नहीं मिल रहा है बहुत अच्छे से। तो अध्ययन मंत्रा वाले सर से मैंने बात करी थी, रोहित वैद्यवान सर से, वो म्यूजिक का कोर्स लेकर आ रहे हैं शायद। तो उन्होंने मेरे को वादा किया कि हम बढ़िया टीचर लेंगे, वहां से कवर कर सकते हैं। बाकी म्यूजिक के लिए ऑनलाइन भी आप सर्च करिएगा थोड़ा सा। मैंने खूब सर्च किया, मुझे अच्छा चैनल नहीं मिला, मुझे मतलब पता समझ में नहीं आया, चैनल्स तो होंगे लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि कंटेंट इफेक्टिव है या नहीं है सिलेबस के हिसाब से। जनरली इन सब्जेक्ट को कोई कवर नहीं करता, तो आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जब भी अध्ययन मंत्र अपना कोर्स लेकर आएगा तब, ठीक है। बाकी तब तक आप सर्च करते रहिए। वैसे आर्ट्स के लिए तो कोई फिक्स चैनल मिला ही नहीं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स थे, तो आप क्या करें, अपने टॉपिक का नाम डालें, जो सिलेबस है उसके टॉपिक का नाम डालें, पहली लेक्चर देख ले, दूसरा लेक्चर देख ले, तीसरा लेक्चर देख ले, और अलग अलग टीचर से उन टॉपिक्स को कवर करें। फिजिकल एजुकेशन के लिए फिजिकल एजुकेशन पॉइंट है, अकेला एकमात्र चैनल है जो इफेक्टिव है, अकेला चैनल काफी कुछ करवा देगा, कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल एजुकेशन पॉइंट, ठीक है, ये अकेले चैनल पे पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर्ड है, याद रखिएगा। लाइब्रेरियन के लिए OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस करके चैनल है, वो आपको क्या है इफेक्टिवली कवर करना है। दोस्तों ये टायर 2 के सिलेबस थे, याद रखिएगा, ठीक है। ये टायर 2 के सिलेबस थे, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ सर, अड्डा 247 वाले कह रहे हैं पीजीटी टीजीटी का कट ऑफ 72 आएंगे। यार उन लोगों को बोलो कि वो थोड़ा क्या करें, वो थोड़ा सा रिसर्च करें, ठीक है, और थोड़ा सा समझें कि भाई जैसे तुम लोग सोचते हो वैसे चीजें नहीं चलती, चीजें काफी डिफरेंट चलती हैं। ये फाइनल कट ऑफ भी कई सब्जेक्ट्स की नहीं जाएगी, जितना वो बता रहे हैं फाइनल कट ऑफ नहीं जाएगी कई सब्जेक्ट्स की, ठीक है। थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए इंसान को। दोस्तों मैंने जितना हो सकता था अपनी समझ से ये चैनल बनाए बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। फिर भी आप लोगों से मैं कुछ चीजों की इच्छा रखता हूं, वो ये है कि अगर आपको ये चैनल समझ में नहीं आए, ना तो मेरा इनसे कोई लिंक है ना मैं इनको जानता, ऑब्वियसली अन अकेडमी से मेरा क्या लिंक होगा, वेदांतु से क्या होगा, है ना। एक चैनल होता तो उसे लिंक भी हो सकता था, इतने सारे चैनल से ऑब्वियसली मेरी कोई सेटिंग तो है नहीं, ये मैं निस्वार्थ भाव से, मैं आप अपने मेरे पास भी कोर्सेज हैं, बायो का कोर्स मेरे पास है, फिजिक्स का कोर्स मेरे पास, लेकिन मैंने तुम्हें बेस्ट बताया। जब तक मेरे पास बेस्ट चीज नहीं होगी तब तक मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता किसी भी चीज को, ये मेरी आदत में ही नहीं है, स्वभाव में ही नहीं है ना। निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है आप लोगों के लिए, और आगे भी ऐसे ही काम करता रहेगा। टायर 2 का मैं भी जुगाड़ कर सकता था, 3-3 4-4 5-5 10-10 हजार के बैचेस बना के बेच सकता था, बट नहीं दोस्तों, जो सबसे बेस्ट है वो अपने स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, वहां आप लोग को जाना होगा, ठीक है। हमारी और आपकी जर्नी यहीं तक थी, टायर 1 तक ही थी। टायर 2 में अब आपके लिए जो बेस्ट चैनल है मैं आपको वहां पे डाइवर्ट कर चुका हूं, ऑलरेडी मैंने बता चुका है आप लोगों को, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी केवीएस का अगर कोई तैयारी कर रहा है टायर 1 का, तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट, यहां से बहुत सारे सिलेक्शन होंगे टायर 2 के लिए। आप केवीएस के लिए ऑब्वियसली आइए, ईएमआरएस का कोड यूज करेंगे तो आपको 279 का पड़ेगा। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट से पहले ईएमआरएस का बैच नहीं लिया है तो ये 499 का आपको पड़ेगा। क्लास नोट्स मॉक वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, ओके। ठीक है सर, मुझे लगा था म्यूजिक का नहीं बताओगे, पर आप सबका ध्यान रख रहे हैं, नहीं इट्स ओके, ठीक है। अ, ठीक है, तो ये था दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूं, इंग्लिश हिंदी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉमर्स इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स सोशल साइंस सोशल स्टडीज, ठीक है, म्यूजिक आर्ट फिजिकल एजुकेशन और लाइब्रेरियन, मैंने सबका बता दिया है। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, ठीक है। अब देखो लैंग्वेज वाले उड़िया कहाँ से कर रहे हैं वो मेरे को नहीं आइडिया, रियली सॉरी, राइट, वो मेरे को नहीं पता, ठीक है। ठीक है।
अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो यार, ये मैंने यूट्यूब चैनल बताए हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर फलाने का पेड कोर्स बढ़िया है, ढिमकाने का बढ़िया है, ठीक है। यार देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सबसे बेस्ट चैनल्स हैं, है ना। अपने रिजीम के स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंट मैं देखता हूँ, पढ़ाने का कॉन्फिडेंट में देखता हूँ, और कंटेंट में देखता हूँ। देखो, दो तरीके के टीचर होते हैं। एक को बात बहुत करनी अच्छी आती है, और एक को कंटेंट भी बहुत अच्छा देना होता है। ठीक है, ये वो चैनल्स हैं जिनमें कंटेंट है। अब देखो, समझो मेरी बात, टायर वन में जो बात करने वाला टीचर था ना, वो काम चला सकता था, है ना। समझ रहे मेरी बात, मतलब डेप्थ भी ना हो और ठीक ठाक पढ़ाना जानता हो, क्योंकि 10 गुना में लाना है, ला सकता था। ये वो चैनल है जहां डेप्थ है, जो मैंने बताया आप लोगों को, है ना, जहां पे डेप्थ है इन चीजों के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। इन सभी चैनल्स में आपको डेप्थ मिलेगी, अच्छे से पढ़ाई करनी है आप लोग को। अब तैयारी कब स्टार्ट करनी है? बड़ा क्वेश्चन, की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों ने केवीएनवी भरा है, ठीक है, केवीएस एनवीएस भरा है, ठीक है, टायर वन, ठीक है, तो पहले टायर वन दे लो केवीएनबी का, ठीक है, उसके बाद तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। या फिर पैरेलली स्टार्ट कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो, ठीक है। बाकी अभी केवीएनबी टायर वन पे अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि फिर यही चीज आपको दोबारा से देनी होगी केवीएनबी में। अगर आपने नहीं भरा है, तो अभी से तैयारी करनी है आपको। अगर भरे हैं तो दोनों में चांस है, दोनों में चांस लो। कम से कम दोनों का मेंस देने बैठो एटलीस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। तो मैंने आपको जो कट ऑफ बताई, वो सारी की सारी चीजें वैसे ही काम करने वाली हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। शास्त्री इंस्टीट्यूट हिसार के बारे में क्या विचार है, सागर? देखो यार, वो चैनल पहले हरियाणा के एग्जामिनेशंस को कैटर करता था। वहां पे एक मैम है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, मोनिका मैम शायद, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा पढ़ाती है, नो डाउट, है ना। उन्होंने फिर वो कवर किया। वो इनके पास देखो, जो टीचर्स होता है ना, जो कोर टीचर्स होने चाहिए, वो नहीं है। मैं बुरा मत मानना, अगर मैं अपनी बारे में ये बात बुराई कर सकता हूं, तो मैं दूसरे के बारे में भी कह सकता हूं, है ना, कि वो टीचर्स उनके पास नहीं है टायर टू के लिए, जो चाहिए, समझो मेरी बात। कंटेंट चाहिए टायर टू के लिए। एक दिन में वो टीचर नहीं आ सकता, 2 दिन में वो टीचर नहीं आ सकता। इन लोगों का तो कंटेंट भी आपको तैयार हुआ है मिल जाएगा, समझ रहे हो। तुम जनवरी में अगर कोर्स लॉन्च कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो फैब में कंप्लीट करा दो, पॉसिबल ही नहीं। आपको पता है कॉमर्स का कोर्स कितना बड़ा है? 4 पन्नों में तो सिलेबस लिखा हुआ है, उसको पढ़ाने के लिए कितने दिन चाहिए? कम से कम नहीं तो 4 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, जितना आपका सब्जेक्ट है। तो अगर कोई टीचर अगर कह रहा है ना कि यार हम आज कोर्स लॉन्च कर रहे हो, परसों तुम्हारा करा देंगे, भैया वो ऐसे ही कर रहा है। आओ और निकलो यहां से, समझ रहे हो मेरी बात। ध्यान देना जरूरी है, फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें टाइम चाहिए, आई बात समझ में? ओके। अब देखो, अब कुछ एक चीज और जान लो यहां पर, डिस्क्रिप्टिव के बारे में और जान लो, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के बारे में और जान लो, ठीक है। तो यार, डिस्क्रिप्टिव में एक चीज याद रखिएगा, एक क्वेश्चन को फ्रेम करते समय, ठीक है, 3 चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। पहला, इंट्रोडक्शन। दूसरा, बॉडी प्लस फैक्ट्स। और तीसरा, कंक्लूजन। ठीक है। तो कोई भी उत्तर दो, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आल्दो अभी इसकी और जानकारी लिखी आएगी कि कितने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। मेक श्योर कि आपके वर्ड्स में लिखने पे, जैसे क्वेश्चन आया, ठीक है, किसी के बारे में, गांधी जी के बारे में क्वेश्चन आया, गांधी जी पे प्रकाश डालिए, तो गांधी जी के ऊपर जो भी लिखा है, उस पर प्रकाश डालने से पहले आपको एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना होगा, क्वेश्चन का उत्तर। उत्तर आंसर करने से स्टार्ट पहले से, फिर बॉडी जो आएगी उसमें फैक्ट्स के साथ आपके आने चाहिए। याद रखो, पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है, आपको बहुत सारे फैक्ट्स डालने हैं, जितना ज्यादा फैक्ट्स याद आए ना उस पॉइंट से रिलेटेड, वो सारे फैक्ट्स डालो। अब आल्दो फिजिक्स केमिस्ट्री में ये चीज नहीं होगी, ऑब्वियसली मैथ्स में नहीं होगी, उनको तो सीधा प्रॉब्लम सोल्व करना होगा। न्यूमेरिकल आए तो न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा, ये आर्ट्स हिस्ट्री वालों के लिए है ना। और फिर फाइनली कंक्लूजन भी उनको निकाल के देना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज आपके आनी चाहिए, क्योंकि ये सब रिफ्लेक्टिव लर्नर की निशानी होती है, अगर आप ये डिफाइन कर पा रहे हो आराम से अपने क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सर। 79.67 क्वेश्चन मार्क्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन देखो, जितने भी, जिनके मार्क्स भी 55 से अबव है ना, वो मेंस के अभी कोई कोर्स मत लेना, ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई कोर्स मत लेना कहीं से भी। मैंने जितने बताए सब यूट्यूब चैनल बताए ना आपको,
मेरा 1 रुपए का भी फायदा मैंने फिर भी बताया। मैंने इतनी रिसर्च क्यों करी? मैं कोई बेवकूफ थोड़ा ना हूं यार, है ना? मैं नहीं जानता था सीए पराग सर को, मैंने बैठ के उनके लेक्चर्स देखे कि कंटेंट देखा। मेरे को इतना टाइम क्यों लगा? मैं लाने को तो इसे उस दिन अगले दिन ही ला सकता था। मैंने बैठ के भाई साहब लिटरली हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं दिगराज सर के। ठीक है कि वो कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं स्टूडेंट को, कितना डीप में जा पा रहे हैं। मधुकर सर के देखो यूपीएससी के लिए पढ़ाते हैं। सीए सर ये सीए की तैयारी करा रहे हैं, मैं वो लेक्चर्स दे रहा हूं ना आपको जो सबसे सुप्रीम है। आप क्यों देख रहे हो निचले स्तर के टीचर्स को? ठीक है, मतलब निचले स्तर का टीचर्स कोई नहीं होता, बट क्यों देख रहे हो? मतलब उनके पास, जिनके पास डेप्थ नहीं है कंटेंट में, डेप्थ चाहिए फिलहाल। पेपर अगर निकालना है तो डेप्थ चाहिए साहब, ठीक है? सर आपका नंबर चाहिए। जवाहर भाई, नंबर वही है, ठीक है? ये सब यूट्यूब चैनल सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है? याद रखना। प्लीज लॉन्च फॉर सर प्लीज लॉन्च बैच फॉर मेंस। देखो यार, मैं कर सकता हूं पर मुझे नहीं करना, आप समझो। मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। मैंने तुमसे एक वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था, आई विल नेवर नेवर एवर एवर अर्न मनी। कभी झूठ बोल के पैसा नहीं कमाऊंगा। जो बोल दिया, जो प्रॉमिस किया वो पूरा करूंगा। तो अगर मेरे को पता है कि मैं अगर कुछ दे दूंगा तो उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्यों लॉन्च करूं? मैं उस जगह भेजो ना जहां ऑलरेडी लॉन्च है, जहां अच्छे से तैयारी कर सकते हो, जो बहुत बढ़िया कर सकते हो। ठीक है? आप समझो यार, ये बहुत ये बहुत सेंसिटिव चीज होती है किसी का सिलेक्शन। आप समझो ये बहुत सेंसिटिव चीज है यार। किसी की पूरी जिंदगी लिखी जानी है ना? एक सोच के देखो, क्या है उस बच्चे के बारे में सोच के देखो। एक लड़का है, उसकी बहन की शादी रुकी पड़ी है, उसकी बहन की शादी उसे करानी है। उसको खुद जॉब करके अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है। और सोचो उसको मैं एक गलत जगह में खुद का कोई टीचर ले आऊं, और वो टीचर कोर्स को करा तो दे, हड़बड़ी में करा दे, पूरा ना कराए, डेप्थ में ना कराए, और पेपर ना फंसे। समझ लो, टायर वन में मेरे पास स्ट्रॉन्ग टीम थी। मैंने कहा कि यहां से पास होंगे टायर वन, और देखो तुम लोगों ने किया, अच्छे मार्क्स आए तुम्हारे। टायर टू में जब तक मेरे को कॉन्फिडेंट खुद नहीं आएगा, हाँ अगले सेशन में जब तुम मेरे से मिल रहे होंगे अगले साल, तब तक मेरे सारे कोर्स रिकॉर्ड हो चुके होंगे, बहुत अच्छे तरीके से बन चुके होंगे। तब शायद हो सकता है मैं एक एक इन टीचर से रिकॉर्ड करा लूं, एक एक अच्छे टीचर ले आऊं प्लेटफॉर्म पे, तब दे पाऊं। लेकिन दोस्त, समझो, मैं तुम्हारे करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मुझे कोई बुरा नहीं लगता पैसा, कुछ पैसे ही दोगे अगर लोगे तो कोर्स, है ना? लेकिन मुझे भी बुरा नहीं लगता, लेकिन एक स्टूडेंट के ऊपर कुछ भी नहीं, आपके सिलेक्शन के ऊपर कुछ भी नहीं दोस्त, है ना? समझ रहे हो? कोर्स रेडी भी है मेरे पास में, ऐसा नहीं है। सर फिजिक्स का मैंने जो बता दिया भैया, वही फॉलो करना है। फिजिक्स का जो मैं बता रहा हूँ केवल वही फॉलो करना है। अनुपम सर और मैग्नेट ब्रेन से बेहतर कुछ नहीं है, ठीक है? याद रखना। देखो, एक चीज याद रखो, टायर टू में टीचिंग कैटेगरी के, जो टीचिंग कैटेगरी में पढ़ाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, चैनल्स, उनसे दूरी बना ले। जो टीचिंग कैटेगरी, जो अब तक जिनसे जुड़े रहे ना, तो उनसे दूरी बनाओ टायर टू अगर करना है क्रैक तो। क्योंकि किसी के पास भी डेप्थ में कंटेंट नहीं है जो चाहिए। जेई वाला, आईआईटी जेई वाला कंटेंट चाहिए, वो नहीं है किसी के पास में। जैसा सीबीएसई पेपर देती है, लगभग नीट लेवल का देती है, वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? याद रखिएगा। सो गाइज, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मिस यू ऑल लॉट, राइट? बट डोंट वरी, अगले साल फिर ये हमारे से आएगा, और अब आपके पास चूंकि कोर्स है और हमारा वन टाइम फीस होती है, तो अगले साल आप में से किसी को भी ये हमारा इसका बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? यही 499 वाला जो बैच आप लोगों ने लिया है, अगले साल जब भी ये हमारा से आएगा, तब आपको बस इस ऐप में आना है, पढ़ाई शुरू कर देनी है, और नया जो बैच होगा वो आपको यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई नया बैच देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उस टाइप का प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया है। और बीच में भी कभी भी लगे कि कोई कंटेंट है, कोई पेपर आ गया, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, तो लेक्चर्स हैं तुम्हारे पास में, पढ़ सकते हो, हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। हाँ, मेंस पास करने के बाद फिर मुलाकात करेंगे, सिलेक्शन होगा, जरूर आना मिलने, बिल्कुल बुलाऊंगा। अपने जितने भी पास किए स्टूडेंट्स हैं सबको बुलाऊंगा। और जो फेल भी कर जाएंगे तब भी बात करने आ जाना, कोई दिक्कत नहीं इस प्लेटफॉर्म पे। इट्स ओपन फॉर माय स्टूडेंट्स, इट्स ओपन फॉर यू, फॉर एवर एवर फॉर एवर, राइट? याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। और मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। और लिखते रहो, प्रैक्टिस लिखने की भी बनाओ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है। तो आप जो भी पढ़ो वो लिख कर पढ़ो। फोकस तभी आएगा ना, लिखने की प्रैक्टिस तभी होगी। अब जो भी पढ़ रहे हो मेंस के लिए, लिख कर पढ़ना, नोट्स लिख कर बनाना, है ना? बने बनाए से ज्यादा लिख कर बनाना, जितना ज्यादा नोट्स है। 60% आपका आई थिंक ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 40% डिस्क्रिप्टिव टाइप है। तो लिखना 40% बहुत होता है, ठीक है? डिसाइड कर देता है बहुत सारी चीजों को, ठीक है?
वार्डन के बारे में मैं बिल्कुल बताऊँगा, वार्डन के बारे में बिल्कुल बताऊँगा, ठीक है? और थैंक यू। थैंक यू गाइस है। और हाँ, एक यूपी में वैकेंसीज आने वाली हैं मोस्ट प्रोबेबली अगले 2026 में जब भी आएंगे तो यूपी में वैकेंसीज आने वाली हैं। उसके लिए भी मिलेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहना, ठीक है? यहीं कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।